हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो है लहंगा एंड क्रॉप टॉप पर। मैंने उसे ऑर्गेन्जा फैब्रिक से क्रिएट किया हुआ है। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 3 मीटर लाइनिंग और मैंने यहाँ पर ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है, ये मैंने 5 मीटर लिया हुआ है। और मैंने क्रॉप टॉप के लिए ये नेट फैब्रिक लिया है, ये है 1/2 मीटर। अब हम पहले लाइनिंग के ऊपर मार्क करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये 3 मीटर लाइनिंग को इस तरह से 2 फोल्ड में रखा हुआ है। अब हम उसे एक बार और फोल्ड कर लेंगे ट्रायंगल शेप में। सो कुछ इस तरह से उसे पकड़ना है और यहाँ पर इस तरह से ट्रायंगल शेप में उसे फोल्ड कर लेना है। अब हम यहाँ पर वेस्ट मेजरमेंट लेंगे। सो हमें उसे 4 से डिवाइड करके लेना है। तो मेरा वेस्ट मेजरमेंट है 30 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 7.5 इंच। लेकिन हमें यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें मेजरिंग टेप को कोने पर रखना है कुछ इस तरह से, और नीचे के साइड में हमने जहाँ मार्क किया हुआ था वहाँ पर देखना है कितना मेजरमेंट आया हुआ है। तो यहाँ पर मेरा 10 इंच आया हुआ है, तो हमें 10 इंच को यहाँ पर बीचों बीच में मार्क कर लेना है और हमारा यही मेजरमेंट यहाँ पर भी आना चाहिए। अब हमें यहाँ पर इस तरह से शेप दे देना है। तो यहाँ पर इस तरह से अब मैं ड्रॉ कर लूँगी। सो अब हमें यहाँ पर मेजरिंग टेप को कुछ इस तरह से वेस्ट लाइन पर रखना है और नीचे की साइड में हमें घेरे के लिए मार्किंग करनी है। सो यहाँ पर आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग मार्किंग कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने ये 36 पर मार्क किया हुआ है और मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेके वापस से 37 इंच पर मार्क किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने 2 इंच बेल्ट के लिए अलग से निकाला हुआ है। तो यहाँ पर ये 2 इंच ऐड करने पर लहंगे की कुल लंबाई आएगी 38 इंच। उसके बाद हमें यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से पूरे में मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हमें मेजरिंग टेप को इस तरह से कोने पर रखना है और जहाँ पर हमने मार्क किया हुआ था वहाँ पर देखना है कितना मेजरमेंट आया हुआ है। तो मेरा यहाँ पर 47 इंच आया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, मेजरिंग टेप को इस तरह से कोने पर ही रखना है और यहाँ पर पूरे में 47 इंच पर मार्क कर लेना है। सो यहाँ पर मेरी ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम उसे कट कर लेंगे। सो यहाँ पर मेरी ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये कपड़ा कम पड़ा है, तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके यहाँ पर उसे अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कपड़े को कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें इस तरह से उसे रखना है और यहाँ पर उसे अटैच कर लेना है। सो हमारी यहाँ पर ये लाइनिंग की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर मेन फैब्रिक को कट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये 5 मीटर ऑर्गेन्जा फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में रखा हुआ है। लाइनिंग को हमने 2 फोल्ड में रखा हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे 4 फोल्ड में रखा हुआ है। अब हमें उसे एक बार वापस से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है, यानी कि हमारा ये 8 फोल्ड हो जाएगा। सो यहाँ पर ये इस तरह से फोल्ड करके कट करने पर लहंगे की फुल घेर कट होगी। तो अब मैं यहाँ पर उससे वापस से एक बार ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लूँगी। तो हमारी यहाँ पर ये बंद वाली साइड है, तो हमें यहाँ पर जो खुली वाली साइड है उसे इस साइड में लेके आना है। सो यहाँ पर हमारी एक बंद वाली साइड होगी और एक खुली वाली साइड होगी। तो अब हमें यहाँ पर इस साइड को पकड़ के यहाँ पूरी बंद वाली साइड पर लेके आना है। तो इस तरह से हमें इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। सो अब हमें यहाँ पर वेस्ट मेजरमेंट लेना है। तो हम वेस्ट मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करके लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जो वेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट है उससे भी हाफ करके लेना है। तो यहाँ पर मेरा वेस्ट मेजरमेंट है 30 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 7.5 इंच। अब हमें यहाँ पर ये 7.5 इंच को हाफ में डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर उसका आएगा 3.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 3.5 इंच ही लूँगी। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके लेना है। तो आएगा हमारा 4.5 इंच। तो अब मैं यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। सो अब हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेना है और जो हमने लाइनिंग में मार्क किया हुआ था उसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी मार्क कर लेना है। इस तरह से हमें मार्क कर लेना है और यहाँ पर उसे ड्रॉ कर लेना है। सो अब मैं यहाँ पर नीचे की साइड में भी जो हमने लाइनिंग में मार्क किया हुआ था सेम उसी प्रकार से मार्क करके मैं यहाँ पर उसे कट कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये कटिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर ये बचे हुए कपड़े को लिया हुआ है। जब हम घेरे को कट करते हैं तो जो कोने पर कपड़ा बचा हुआ रहता है मैंने उसे लिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से हमारी घेरे की कटिंग हुई है और जो कोने पर कपड़ा रहता है वो मैंने लिया हुआ है। सो अब हमें यहाँ पर ये वाले कपड़े में कोई कटिंग नहीं करनी, उसे इस तरह से ही ट्रायंगल शेप में रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर पूरे में पीको कर लेना है। यहाँ पर आपको 3 पीस बैक के लिए और 3 पीस फ्रंट के लिए चाहिए होगा, यानी कि 6 पीस लेना है। उसके बाद हमें ये सारे पीस में पीको कर लेना है।
उसके बाद हमारा ये वाला पार्ट वेस्ट लाइन पर अटैच होगा। इस तरह के डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए आप जॉर्जेट फैब्रिक या फिर नेट फैब्रिक ले सकते हो। अगर आपको यहाँ पर पिको नहीं करना है तो आप नेट फैब्रिक को लीजिए। अगर आप नेट फैब्रिक लेते हो तो ये वाली डिज़ाइन को आपको अच्छे से शेप में कट करना होगा, ट्रायंगल शेप में। सो अब यहाँ पर जो ये कोने की लंबाई ज़्यादा है तो मैं यहाँ से उसे कट कर लूँगी। हमें सिंपली उसे कट कर लेना है, कोई शेप नहीं देना है। बाद में हमें यहाँ पर पिको करना है तो वैसे भी ये लुक अच्छा ही आएगा। सो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर ये 6 पीस को रेडी करना है। अगर आपके पास इस तरह से कपड़ा नहीं बचा है तो आप इस तरह से स्क्वायर शेप में कपड़े को लीजिए और यहाँ बीच से उसे कट कर लीजिए, तो आपको कुछ इस तरह से ये ट्रायंगल शेप में पीस मिल जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर पूरे में पिको कर लेना है और ये वाला कोना हमारा वेस्ट लाइन पर अटैच होगा। तो कुछ इस तरह से आप ये वाली डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हो। सो अब मैं यहाँ पर ये सारे पीसेस में यहाँ पर पिको कर लूँगी। उसके साथ हमारी ये लहंगे की सारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम क्रॉप टॉप को कट करेंगे। सो पहले हम लाइनिंग के ऊपर मार्क करेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने ये लाइनिंग को लिया हुआ है, उसकी लंबाई मैंने 15 इंच ली हुई है। अब हम यहाँ पर शोल्डर मेज़रमेंट लेंगे। सो मेरा शोल्डर मेज़रमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा आएगा 7 इंच, लेकिन मैं यहाँ पर 1 इंच कम करके लूँगी 6 इंच पर। तो 6 इंच लेने से क्या होगा, हमारी यहाँ पर शोल्डर की विड्थ कम हो जाएगी। तो आप इस तरह से 6 इंच पर भी मार्क कर सकते हो। सो अब मैं यहाँ पर 6 इंच पर मार्क कर लूँगी। सो अब हमें शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 6 इंच पर, और बस्ट लाइन लूँगी 10 इंच पर, और वेस्ट लाइन आएगा 13 इंच पर। मैंने यहाँ तक ही क्रॉप टॉप की लंबाई को लिया हुआ है, आप चाहो तो 14 इंच भी ले सकते हो। सो कुछ इस तरह से मैं 13 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब हमें यहाँ पर सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो अब हमें यहाँ पर राउंड मेजरमेंट लेना है, तो हमें उसे 4 से डिवाइड करके लेना है। तो मेरा राउंड मेजरमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उससे 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच, और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5 इंच। सो अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। यहाँ पर मैं बोट नेक ले रही हूँ तो उसकी विड्थ लूँगी 4 इंच। आप चाहो तो यहाँ पर 4.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हो। सो अब लूँगी मैं डीपनेस, तो उसकी डीपनेस है 3.5 इंच। अब हमें यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और गले को और आर्म होल को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। सो अब हमें यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, अब उसे कट कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने नीचे की साइड में मेन फैब्रिक को रखा हुआ है, अब मैं उसे कट कर लूँगी। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट को रखा हुआ है, बैक वाले पार्ट को हम अलग से कट करेंगे। सो यहाँ पर मेरी ये फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बैक वाले पार्ट को कट करेंगे। सो कुछ इस तरह से मैंने ये कपड़े को ले लिया है, अब हम उसे कट करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर ये फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर की साइड में रखना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर हाफ इंच छोड़ते हुए इस तरह से उसे रखना है। ये वाला कपड़ा हमारा दबाव में आएगा, हमें यहाँ पर बाद में हुक के लिए स्ट्रिप अटैच करनी है। तो ये इतना कपड़ा हमारा दबाव में आएगा, तो हमें इस तरह से उसे छोड़ते हुए रखना है। सो अब हमें यहाँ पर अच्छे से उसे मार्क कर लेना है, उसके बाद हमें उसे कट कर लेना है। सो यहाँ पर ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को वापस से कट करेंगे। सो कुछ इस तरह से मैंने फ्रंट वाले पार्ट को अलग कर लिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, शोल्डर से 14 इंच पर मार्क करके उसे कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने सिर्फ हाफ इंच दबाव के लिए कपड़े को लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर उसे कट कर लूँगी। सो अब हमें यहाँ पर जो बंद वाली साइड है उस साइड में 2 इंच पर मार्क कर लेना है इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ से होते हुए हमें उसे ड्रॉ कर लेना है। सो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर हल्का सा कर्व देते हुए उसे ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से बाद में हमारी कटिंग होगी। सो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर हल्का सा कर्व देते हुए उसे ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से मैं उसे कट कर लूँगी। सो यहाँ पर ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये खोलने पर कुछ इस तरह से दिखेगा। सो कुछ इस तरह से हमें फ्रंट वाले पार्ट में कट करना है। सो यहाँ पर मैंने ये क्रॉप टॉप की कटिंग को कंप्लीट कर लिया है। सो उसी के साथ हमारा ये लहंगा एंड क्रॉप टॉप की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम उसकी स्टिचिंग को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप उसे लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही स्विंग से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।